आज आप सीखेंगे किसी सेट को फील्ड कैसे प्रूव करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने लिया है, प्रूव दैट क्यू द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज ए फील्ड। फील्ड की अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो उसमें मैंने आपको बताया है कि ये एक रिंग होता है जो अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है और जिसके नॉन जीरो एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप बनाते हैं। तो ये सारा चीज़ें हमने कैसे प्रूव करनी है, देखिए। सबसे पहले तो कोई भी दो रैशनल नंबर लीजिए, उनको प्लस करेंगे तो वो रैशनल नंबर ही आएगा, इसलिए क्यू इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। रैशनल नंबर में a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आता है हमेशा, देयरफॉर क्यू इज अबेलियन अंडर एडिशन। सम ऑफ रैशनल नंबर इज एसोसिएटिव, देयरफॉर क्यू इज एसोसिएटिव अंडर एडिशन। जीरो एलिमेंट रैशनल नंबर होता है और ये बिहेव करता है एज एन आइडेंटिटी, बिकॉज a प्लस जीरो इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो प्लस ए फॉर ऑल a इन रैशनल नंबर। तो क्लियरली a जो जीरो है वो आइडेंटिटी होगा और a का इनवर्स अंडर एडिशन आपको माइनस a मिल जाएगा, क्योंकि a जब भी माइनस a में ऐड होगा तो जीरो मिलेगा। तो इस तरह से मेरे पास हर एलिमेंट क्यू का इन्वर्टिबल हो गया। तो अंडर एडिशन इस तरह से क्यू मेरे पास एक अबेलियन ग्रुप बना। अब मैं ये प्रूव करूँगा कि अगर इन रैशनल नंबर से सिर्फ नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिए जाएं, यानी ज़ीरो को हटा दिया जाए, तो ये मेरे पास फिर से अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बनेगा। तो नॉन ज़ीरो एलिमेंट क्यू के कैसे डिनोट करते हैं, क्यू माइनस ज़ीरो को आपने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब फिर से देख लो, दो कोई रैशनल नंबर लो, a इंटू बी, ए और बी, a इंटू बी करोगे तो वो भी रैशनल नंबर ही आएगा, देयरफॉर क्यू माइनस जीरो इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। फिर से प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर इज अबेलियन एंड एसोसिएटिव, देयरफॉर क्यू माइनस जीरो इज अबेलियन एंड एसोसिएटिव। अब आप देखो कि क्यू माइनस जीरो में अगर आप वन एलिमेंट लोगे तो वो आइडेंटिटी की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि a इंटू वन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वन इंटू ए। और देखो, अगर आप कोई एलिमेंट लेते हैं क्यू माइनस जीरो में तो वन ओवर ए क्यू माइनस जीरो में ही आएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होके आपको आइडेंटिटी एलिमेंट देंगे, इसलिए ए का इनवर्स मिल जाएगा वन बाई ए। तो इस तरह से ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ये अबेलियन ग्रुप हो गया। अब देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो ऑलवेज होल्ड करेगी, दैट इज a इंटू बी प्लस बी, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, एंड b प्लस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी ए प्लस सी ए। तो इस तरह से क्यू ने फील्ड की सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, इसलिए क्यू एक जो कि सेट ऑफ रैशनल नंबर है फील्ड हुआ। आज नई चीज सीख रहे हैं आप, एक वो है सब रिंग, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने सब ग्रुप सीखा था। तो सब रिंग की डेफिनेशन है कि let S and R be two rings under the same binary operators such that S is a subset of R, then S is called subring of R. तो एग्जाम्पल है इसका, Z जो इंटीजर का सेट है, Q रैशनल का है, तो Z सब रिंग बनेगा Q का, और जो Q है वो सबसेट होता है रियल नंबर का, और इसलिए Q सब रिंग बन जाता है R का। एक थ्योरम है, ये थ्योरम देखो कैसे प्रूव करनी है और उसका रिजल्ट कैसे याद करना है। ए नॉन एम्प्टी सबसेट S ऑफ ए रिंग इज ए सब रिंग ऑफ R if and only if a comma b belongs to S implies a minus b belongs to S and a into b belongs to R। तो याद रखना है कि नॉन एम्प्टी सेट सबसेट S ऑफ ए रिंग अगर सब रिंग है, देन फॉर एनी a b belongs to S, a minus b belongs to S and ab also belongs to R. Converse is also true. तो ये प्रूव करके दिखाता हूँ आपको। Suppose S is a subring of R, then S is itself a ring and hence a group under addition. और जब ये ग्रुप हुआ तो आप जब भी कोई दो एलिमेंट लेंगे A और B इन S, तो A माइनस B
बिलोंग्स टू एस एंड ए बी बिलोंग्स टू एस, क्लोजर प्रॉपर्टी से। कन्वर्स देख लो, अगर ए और बी एस में बिलोंग करते हैं विद ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस एंड ए बी बिलोंग्स टू एस, तो मैं ये प्रूव करके दूंगा कि एस सब रिंग है। सब रिंग है, इट मीन्स इसको मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि वो रिंग है। तो उसके लिए देख लीजिए क्या करना है मुझे। सबसे पहले तो अगर आप ए और बी एलिमेंट लेंगे एस में, तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू ए करेगा एस को, देयरफॉर एस इज ए सब ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन। ऑल्सो और भी देखो कि क्योंकि आर तो कम्यूटेटिव होता है अंडर एडिशन, देयरफॉर एस इज ए कम्यूटेटिव सब ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन। अगेन क्योंकि जब भी आप ए और बी एलिमेंट लेंगे एस में, तो ए इंटू बी भी एस में जाएगा, ये तो गिवन है, देयरफॉर एस इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव के लिए देख लो, अगर आप एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एस करवाते हैं तो एक्स वाई जेड तो रियल नंबर में भी आएंगे, आर में भी जाएंगे, इसलिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, देयरफॉर एस इज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोनों होल्ड कर जाते हैं, एक्स इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड, एस वाई प्लस जेड इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस जेड एक्स। ऐसा इसलिए क्योंकि आर रिंग है। इस तरह से आर ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेटिस्फाई कर दिया, देयरफॉर एस सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ ए रिंग, हेंस एस इज ए रिंग अंडर कंपोजिशन ऑफ आर, बट एस is a subset of R, therefore S is a subring of R. एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, let R be a ring, define C such that X belongs to R and XY is equal to YX for all Y belongs to R, prove that C is a subring of R. सिमिलर ऐसे ही आपने इसको प्रूव करना है। थैंक यू।